वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टेनो 2025 सी पी टी के ऊपर और साथ में यहाँ पर टाइपिंग के ऊपर भी दोनों चीज़ों को देखने वाले हैं। और शॉर्ट हैंड वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट हैंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि आपका यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट है सीपीटी का, कि सीपीटी के अंदर क्या होता है, क्या इसके अंदर प्रैक्टिकल आता है या इसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं, क्या होता है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर जब इसका नाम सुनेंगे ना सीपीटी, है ना, तो तब वो ये सोचते हैं कि बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकल ही पूछा जाता होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर इसके बारे में भी एक डिटेल के अंदर बात करेंगे काफ़ी। और दूसरी चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि केवीएस और एनवीएस का यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता था ना पहले, वो दोनों के दोनों अलग होते थे। ये चीज़ यहाँ पर सब जानते हैं, ठीक है, कि केवीएस अलग कराती थी, एनवीएस अलग कराती थी। इस बार यहाँ पर कुछ अलग ही हुआ कि यहाँ पर जो एनवीएस का प्रोसेस जो पहले से चल रहा था ना, वो यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा खासा लोगों ने पेपर दिया था और उसके बाद लोग वेट कर रहे थे, फिर पता चला कि प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया एनवीएस का। और फिर क्या हुआ कि अचानक से केवीएस और एनवीएस की भर्ती फिर साथ में निकल गई। तो ये पहली बार हुआ है कि भाई दोनों का एग्ज़ाम साथ में हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि भाई टाइपिंग के अंदर क्या होगा? केवीएस के अकॉर्डिंग जो पहले होता था वो होगा या जो एनवीएस के अकॉर्डिंग पहले होता था वो होगा, है ना? तो आज हम यहाँ पर दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? पिछले वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ एनवीएस को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है? इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर केवीएस को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। और मैं आपको यहाँ पर एक सलाह भी दूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, मैं उसकी भी बात करूँगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर पूरा भरोसा करना है, किसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है? सारी चीज़ों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सीपीटी यहाँ पर किस तरीके का आता है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, हर एक चीज़ मैं जो-जो बताने वाला हूँ सारी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन था उसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे रखा था, जिसके अंदर आपका जो सीपीटी है वो यहाँ पर जेएसए वाले बच्चों के लिए भी है, केवीएस के, और आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी है सीपीटी। मतलब आपका सीपीटी यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीपीटी के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर आज हम बात करेंगे, साथ में हम टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि केवीएस के अंदर कैसा होता था, एनवीएस के अंदर कैसा होता था। एनवीएस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हम दोनों इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सीपीटी के साथ। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जो केवीएस का सीपीटी हुआ था पिछले साल, ये ऑफिशियल यहाँ पर सीपीटी का यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट है जो आपके सामने है। अब इसके अंदर मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना, नहीं तो आप कोई ना कोई डिटेल को मिस कर दोगे। और उसके आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हर चीज़ यहाँ पर किस तरीके से करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो केवीएस का यहाँ पर जो सीपीटी होता है, जनरली जब हम इसको देखते हैं हमें लगता है कि ये क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल लेने वाले हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। और हर एक जो भी नॉर्मल इंसान है उन सबको यही लगेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में सीपीटी को इसी तरीके से लिया जाता है कि आपको यहाँ पर ये बोल दिया जाता है कि आपको ऐसी एक प्रेजेंटेशन बनानी है पावर पॉइंट के अंदर, आपको एक्सेल के अंदर कुछ इस तरीके का काम करना है, दिखाना है फॉर्मूला लगा के, है ना, ये सब बोला जाता है। लेकिन केवीएस का यहाँ पर जो सीपीटी हुआ था ना पिछले साल के अंदर, उसके अंदर इन लोगों ने एमसीक्यू ही पूछ लिया। जैसा यहाँ पर जनरली इन लोगों ने आप लोगों से टीयर 2 के अंदर किया था कि कंप्यूटर का एक अलग से एक सेक्शन निकाल दिया था, तो सेम वही होने वाला है। क्योंकि उम्मीद यही है कि पिछले साल के अंदर भी ऐसा ही था, ठीक है, इस साल भी ये लोग ऐसा ही रखेंगे, है ना। अब केवीएस वालों ने ही ऐसा रखा था, ठीक है, और वही यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो कितनी सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान दो, सीपीटी है यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मॉक सीपीटी। ऊपर देखो यहाँ पर जो लिंक है वो है डीजीएलएम का, मतलब डीजीएलएम किसका होता है, टीसीएस का होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आने वाले थे, यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे, यहाँ पर जो अभी का जो नोटिफिकेशन है आपका के वी एस एन वी एस जे 2025 का, जो आप पेपर यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है, और अभी आपने यहाँ पर टीयर 2 यहाँ पर जो हुआ, तो उसी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो सीपीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सिलेबस में वर्ड लिखा हुआ है, एक्सेल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, एक्सेल लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर एम एस एक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एम एस एक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पर इंटरनेट भी लिखा हुआ था और यहाँ पर भी इंटरनेट लिखा हुआ है, मतलब सेम सिलेबस, ठीक है। अभी का आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है सीपीटी का सेम सिलेबस है। और आपको यहाँ पर इसके अंदर कितने मार्क्स लाने चाहिए, यहाँ पे 40% मार्क्स लाने हैं, 100 नंबर का होगा, ठीक है, 40 लाने हैं।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी यही है, केवीएस, एनवीएस, स्टेनो, और यहाँ पर केवीएस जेएसए वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो सीपीटी का आप देख सकते हो उसके अंदर सेम सिलेबस है। ये जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हो ये यहाँ पर स्टेनो वालों के लिए भी सेम है, ठीक है। पाँचों के पाँचों यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इससे क्या समझ आता है कि भाई सीपीटी के अंदर इनकी हाई प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि ये लोग आप लोगों से वैसा ही यहाँ पर पूछेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसकी यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 90% हो जाती है। बहुत ही रेयर चांस होगा कि ये लोग इस बार सीपीटी के अंदर आप लोगों से कुछ प्रैक्टिकल पूछें, क्योंकि इन लोगों ने पिछली बार ऐसा नहीं किया था, ठीक है। पिछली बार जनरली एमसीक्यूज ही यहाँ पर मेनली आए थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सीपीटी का, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है। हम इसके ऊपर वीडियोस भी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, सीपीटी के रिगार्डिंग, कि जितने भी ये 5 टॉपिक है ना हम इनको पूरी तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और सारा ही यहाँ पर आपको करा देंगे, जितना भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा। तो कमेंट करके बताना, जितना आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा उतनी हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, सच बता रहा हूँ। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी सीरीज़ ही निकालने वाले हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके कि चाहिए सीपीटी के ऊपर या नहीं चाहिए। टीयर 2 के लिए भी हमने किया था और अब हम यहाँ पर सीपीटी के लिए भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो आपका केवीएस का मॉक टेस्ट था ना, वो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया था। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एनवीएस का मॉक टेस्ट। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर केवीएस वाला यहाँ पर जो है उसके अंदर क्या हाईलाइट होता था। तो आपके सामने अब केवीएस का मॉक टेस्ट भी है, ठीक है। आप यहाँ पर लिंक भी देख सकते हो, dglm.com का है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो चुका था, ठीक है, ये हम सीपीटी को भी डिस्कस कर कर आए हैं। फिर यहाँ पर होता है इनका टाइपिंग का मॉक। अब ये है इंग्लिश का टाइपिंग का मॉक। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये जो वर्ड्स हैं सारे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये करंट वर्ड अभी हाईलाइट हो रहा है, और जो आप सही लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा, लिखा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा पैराग्राफ, लिखा पैराग्राफ आ गया। मैंने इसको सिर्फ आई लिखा तो ये हो गया लाल। सेम ऐसा इंटरफेस हम आपके लिए बना चुके हैं जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते, उसके अंदर जो भी शब्द सही लिखा है वो यहाँ पर सही की तरह यहाँ पर ग्रीन हो जाता है, और जो भी यहाँ पर गलत लिखा जाता है, जैसे ऑफ को हमने यहाँ पर सिर्फ ओ लिखा था तो ये लाल हो गया ऊपर, आप देख सकते हो ये ऊपर लाल हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर करंटली ये वाला वर्ड टाइप कर रहे हैं तो ये हाईलाइटेड है, ठीक है। तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड ही टाइप करना होता है, उस अकॉर्डिंग ही आपका पूरा चलता है टेस्ट। अब सेम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर भी जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी सेम चीज़ ही थी, है ना। यहाँ पर जो आपके थे वर्ड्स वो हाईलाइट हो रहे थे, है ना। तो केवीएस के अंदर भी यही पैटर्न था, हमें यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न नहीं देखने को मिला था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि केवीएस के अंदर भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपको काइंडली टाइप द हाईलाइटेड वर्ड टू प्रोसीड फर्दर। उसके बाद लिखा हुआ था कि अगर आपको टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बैकस्पेस की जनरली अलाउड थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद ये टेस्ट लेकर देखा है तो इसके अंदर बैकस्पेस की काम कर रही है ना। जैसे अगर मान लो मैं ये वर्ड हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात है कि आपकी एरो कीज़ काम नहीं कर रही है। एरो कीज़ मान लो आपको यहाँ पर पीछे जाना है, लेफ़्ट जाना है, तो उसके लिए तो कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइन बदलनी है ना, ये ऐसे लाइन बदलनी है, इस लाइन से इसमें आना है, इस लाइन से इसमें आना है, जब आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। एरो कीज़ एक तरीके से आपको लाइन बदलने के लिए नहीं मदद करेंगी, जो मैंने आपको बताया था। एनवीएस के अंदर भी सेम था, एवीएस के अंदर भी सेम है। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दूँगा, एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो केवीएस और एनवीएस के अंदर मुझे कुछ फ़र्क नहीं देखने को मिला ख़ास, है ना। अगर हम देखें तो टाइपिंग पैटर्न के अंदर ऐसा ही था कि दोनों के अंदर वर्ड्स हाइलाइट हो रहे थे, है ना, पिछले साल के अंदर। और पिछले साल के अंदर केवीएस के अंदर तो सीपीटी भी आया था, और सीपीटी आपने देखा कि वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आया था और वही सिलेबस था, वही 5 सब्जेक्ट थे जो अभी हम पीछे यहाँ पर देख कर आए थे, ये 5 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके सामने ये भी है कि पूरा का पूरा टाइपिंग टेस्ट एनवीएस जैसा ही था जो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब एनवीएस का भी अभी देखेंगे, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी देखो यही लिखा हुआ है कि जो भी शब्द आप यहाँ पर देखो सही लिखोगे ना, करेक्ट लिखोगे, वो हरा हो जाएगा, और जो भी शब्द आप यहाँ पर गलत लिखोगे वो लाल हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसलिए ही हमने यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर जो है आपका
जो इंटरफ़ेस है इसी तरीके का हमने बना दिया था, ठीक है? एनवीएस का हमने यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, है ना? जिसका यहाँ पर जो टाइपिंग मॉक है वो कैसा था। इवन शॉर्टहैंड वाले बच्चों के लिए भी अभी मैं बात करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पता है उन्हें, वो भी यहाँ पर समझ लेंगे कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर बस आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो, बैकस्पेस की यहाँ पर इसके अंदर चल रहा है ना? एनवीएस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ और केवीएस का तो मैं खुद अभी देकर आया हूँ, ठीक है? और एनवीएस के अंदर भी अगर आप देखोगे, दोगे इसका मॉक टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी पहले क्या होता था कि बैकस्पेस यहाँ पर काम करता था। बस एरो कीज़ जो होती थी वो यहाँ पर आपकी काम नहीं करती थी लाइन बदलने के लिए, ठीक है? जैसे अगर मान लो आपको ऊपर वाली लाइन के अंदर करेक्शन करना है, तो आप ऊपर नहीं जा सकते एरो कीज़ के थ्रू। मतलब ऊपर वाला एरो और नीचे वाला एरो काम नहीं करेगा, राइट वाला और लेफ्ट वाला काम करेगा, ठीक है? अब बाकी जनरली आप उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, जैसे ही कुछ गलत गलत करो उसी वक्त ही ठीक कर लेना उसे, ठीक है? अब आगे देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो सेम है। अब यहाँ पर जो आपका ये वाला जो है ना, ये आपकी एनवीएस की वेबसाइट पे दिया हुआ है। मैं बताऊँगा आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, मैं सारे लिंक आपको एक ही बार में दे दूँगा, है ना? तो आप सारे के सारे ट्राई कर देख लेना। पिछले साल क्या पैटर्न था, इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर ही था। मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिला, है ना? बाकी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर साइंटिस्ट यहाँ पर ये जैसे हाइलाइट हो रहा है ना? सेम यहाँ पर देखो वही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वर्ड हाईलाइट होगा और यहाँ पर जो सही होगा वो यहाँ पर हरा हो जाएगा, गलत यहाँ पर लाल हो जाएगा। सेम इंस्ट्रक्शंस है केवीएस जैसे। और आप देख सकते हो कि इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। फिर अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जितने भी हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताए जा रहा हूँ। कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए छूट जाएगा। बाकी देख सकते हो यहाँ पर साइंटिस्ट यहाँ पर जो हमने सही लिखा है तो यहाँ पर ये हरा हो गया। वैसे ही ये ऑल हमने गलत लिखा तो ये लाल हो गया। वैसे ही हमने ओवर को ओवीई कर दिया तो ये लाल हो गया। दो हमने सही लिखा है तो ये हरा हो गया। वैसे ही अब हमें वर्ल्ड लिखना है इसलिए ये हाईलाइट हो गया है येलो के अंदर। अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इसी तरीके का जो इंटरफ़ेस है वो आपके लिए तैयार ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है? आपके बोलने से पहले ही ये तैयार हो चुका था। पूरा यहाँ पर केवीएस, एनवीएस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो अगर आपने सही वर्ड लिखा है, जैसे द सही लिखा है तो ये हरा हो गया। सेम हैबिट का मैंने यहाँ पर सिर्फ एचएबी लिखा है, आईटी नहीं लिखा तो ये लाल हो गया। सेम देख सकते हो ऑफ रीडिंग सही लिखा है तो ये हरा हो गया। और वैसे ही यहाँ पर स्टैटिंग यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा, स्टडी ही लिखा है और यहाँ पर था स्टैटिंग तो ये लाल हो गया। वैसे ही यहाँ पर इज़ द सही लिखा है तो ये हरा हो गया। फिर हमें यहाँ पर क्या लिखना था मेन तो ये हाइलाइट हो गया। है ना? तो वही यहाँ पर जो सेम इंटरफ़ेस है वो आपको मिल रखा है। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके अंदर एनरोल हो सकते हो, ठीक है? ऑलरेडी हम पहले से सोच कर रखते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हमने ऑलरेडी बना दी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अब काफ़ी बच्चे कहेंगे कि देखो सर ये वाली यहाँ पर जो चीज़ें प्रीवियस ईयर के अंदर थी, है ना? वहाँ पर ये वाली चीज़ हो रही थी, हाइलाइट हो रहा था। और मैं भी यही बोलूँगा कि ये वाली बात सच है कि पहले हो रहा था, है ना? अब हमने भी उसी के अकॉर्डिंग ही आपके लिए बना दिया है टाइपिंग टेस्ट, है ना? लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो आप एक काम करके जाना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जब तक इनकी ऑफ़िशियल गाइडलाइंस नहीं आ जाती 2025 की, तब तक आपको हाइलाइट पे भी करना है और बिना हाइलाइट के भी करना है। हमने यहाँ पर ये फ़ीचर दे रखा है आपके लिए, हाइलाइट पे भी कर सकते हो, हाइलाइट ऑन रहेगा डिफ़ॉल्ट, है ना? इसको ऑफ कर भी प्रैक्टिस करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो इस बार क्या है ना कि केवीएस और एनवीएस साथ में हो रहा है। अब इनका कुछ नहीं पता, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ गलतियां इन लोगों ने करी थी, जिनका इन लोगों ने एक क्लैरिफिकेशन भी निकाला था। ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैं उसको अगले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको क्लियर हो, है ना? तो उन्होंने वो भी निकाला था, काफ़ी लोगों को इसका आइडिया भी नहीं है अभी तक। तो वो ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कि वो लोग इस बार शायद ऐसा ना करें। उम्मीद 10% या 15% वो भी है ना? कि ऐसा हो सकता है कि हाइलाइट जो हो वो ना हो, है ना? लेकिन 85% यही चांसेस हैं कि हाइलाइट होगा, है ना? लेकिन इस बार की आपकी जो गाइडलाइंस है वो उन्होंने अभी तक नहीं निकाली हैं लेटेस्ट, जिनसे हमें ये क्लियर क्लियर हो जाए कि भई अभी आपका यहाँ पर जो हाइलाइट है वो कन्फर्म 100% होगा या नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता। मैं आपके मुँह पे बोल रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता अनटिल 2025 की गाइडलाइन वो लोग अभी निकालें, ठीक है?
और वो अभी यहाँ पर उसके अंदर कितना टाइम लगाएँगे वो हमें भी नहीं पता, है ना? वो उन्हीं के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पिछले सालों के अंदर केवीएस और एनवीएस दोनों के अंदर वर्ड हाइलाइट हो रहे थे, तो प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम इसी पे ही करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको विदाउट हाइलाइट पे भी करनी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा निकाल भी रखा है आपके लिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम इंटरफ़ेस भी है और ये हाइलाइट बंद करोगे ना, तो ये हाइलाइट होना भी बंद हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ से आप कर सकते हो इसको बंद। तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है ना? बाकी आपको एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगा कि किस तरीके से आपको स्पीड बनानी है, क्या करना है, सब पे लाऊँगा, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इस टाइपिंग टेस्ट के अंदर। जैसे अगर हम बात करें टाइम मोड, वर्ड मोड मिलता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन का देना चाहते हो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, मान लो बिगिनर हो। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप वर्ड मोड भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप कितने वर्ड्स लिखना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करके। सेम यहाँ पर बैकस्पेस को ऑन ऑफ करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली बैकस्पेस ऑन था आपका केवीएस, एनवीएस के अंदर। पिछली बार यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट निकला है, उन सब के अंदर बैकस्पेस काम कर रहा है, ठीक है? एरो की ऊपर-नीचे वाली काम नहीं कर रही है, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि भई हम ऊपर-नीचे लाइन चेंज नहीं कर सकते एरो की से, और वो एक्चुअली में काम नहीं कर रही है। ऊपर-नीचे वाली एरो की, लेकिन राइट-लेफ्ट वाली कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बैकस्पेस का साउंड, ये एक वैसी फीचर डाल दिया है हमने। एक एग्ज़ाम मोड है, इससे आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पर आप लाइव स्पीड और एक्यूरेसी देख सकते हो। जैसे ही आप टाइप करते रहोगे, ये इस पे दबा दिया तो आपको लाइव स्पीड दिखती रहेगी। आपकी मदद के लिए है ये। वैसे ही यहाँ पर फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो और यहाँ पर हाइलाइट का मैंने बता दिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ीचर है, ठीक है? दोनों पे प्रैक्टिस करना मैं ये बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पर देखो जितना भी टाइम लेते हैं नई गाइडलाइंस लाने के अंदर, तो आपको तैयार रहना है। कुछ भी आ जाए आपको तैयार रहना है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि इस बार क्या है कि दोनों पहली बार एक साथ ले रहे हैं। हो सकता है कुछ बदल दें। इनका नहीं भरोसा, ठीक है? तो आपको तो अपनी यहाँ पर तैयारी पूरी रखनी है। और अगर मान लो आपका यहाँ पर कोई भी दूसरा एग्ज़ाम होता है ना, जिसके अंदर मान लो जो टाइपिंग होती है वो ऑफ़लाइन टाइपिंग होती है। मान लो DSSB का कोई एग्ज़ाम है ना? उसके अंदर ऑफ़लाइन टाइपिंग होती है, पेपर टू स्क्रीन। तो इसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो इस सारे पैसेजेस को, है ना? प्रिंट निकाल सकते हो इनका। तो जैसे ही आप इसका प्रिंट निकालोगे, पेपर पे दिखेगा, वैसे ही आप यहाँ पर पेपर को देखते हुए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पर ये जो आपके सामने है, इसको आप हाइड कर सकते हो पैसेज को। तो ये ऑफ़लाइन के लिए भी यहाँ पर उतना ही सपोर्टिव है और ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी उतना ही सपोर्टिव है, ठीक है? और हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल, तो आप तीनों पे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर हमें मैसेज डाल देना। हमें जैसे ही वक़्त मिलता है हम उसको देखते हैं, इवन कई बार रात भी हो जाती है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन हम ज़रूर से यहाँ पर उसके मैसेजेस को चेकआउट करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर स्टेनोग्राफ़र वाले बच्चों के ऊपर, ठीक है? केवीएस, एनवीएस के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अभी मैं आखिरी के अंदर आपको ये भी बताऊँगा कि ये जितने भी लिंक हैं, ये हमें एग्ज़ैक्टली कहाँ से मिले हैं, ठीक है? और इनको आपको किस तरीके से एक्सेस करना है, एक बार अभी हम यहाँ पर स्टेनोग्राफ़र वाले बच्चों की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, आपकी यहाँ पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर कि एनवीएस के अंदर यहाँ पर किस तरीके का था, केवीएस के अंदर भी कुछ इसी तरीके का ही है, ठीक है? बस थोड़ा-सा उनका अलग दे रखा है ना चीज़ें। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके से ही यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है? बैकस्पेस का यहाँ पर एनवीएस के अंदर भी इसी तरीके से था, अलाउड था, लेकिन एरो कीज़ यहाँ पर आपको लाइन स्विच नहीं करनी दे रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस टाइप लाइन यूजिंग एरो की, है ना? और अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। और इस तरीके से आपके यहाँ पर जो डिक्टेशन है वो यहाँ पर प्ले होती थी। और शॉर्टहैंड के अंदर, मतलब एक तरीके से जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर टाइपिंग आती है, आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा है, तो आपको भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, सीपीटी की भी करनी है। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, क्योंकि सीपीटी के ऊपर भी काफ़ी कुछ लाने वाले हैं और टाइपिंग का हमने ऑलरेडी निकाल दिया है आपके लिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इस तरीके का यहाँ पर जो है वो आपकी डिक्टेशन का यहाँ पर एक रहता है और आप यहाँ पर डिक्टेशन इस तरीके से लेते हो। अब डिक्टेशन लेने के बाद, है ना, अगर मैं बात करूँ तो आपको उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? और इसी तरीके से यहाँ पर डिक्टेशन यहाँ पर प्ले होती है और आपको लिखनी होती है और उसके बाद फिर आपको वो ट्रांसक्राइब करनी पड़ती है। आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ठीक है? तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें चलती हैं और थोड़ा-सा यहाँ पर ब्रेक टाइम भी मिलता है, जो यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर भी दिया हुआ है। आप ऊपर देख भी सकते हो, लिखा हुआ है एनवीएस स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट, और ये डीजीआरएम मतलब टीसीएस का यहाँ पर जो है लिंक, वो आपके सामने है, ठीक है?
सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एनवीएस स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश डेमो। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसी विंडो मिलती है, सिंपल सी विंडो मिलती है, वहाँ पर ट्रांसक्राइब करना पड़ता है, ठीक है? लिखना ही पड़ता है बस। जो भी आपने यहाँ पे शॉर्टहैंड के अंदर लिखा है उसको ट्रांसक्राइब करो, उसको समझो और स्क्रीन के ऊपर टाइप कर दो, ठीक है? अब इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पर स्टेनो सॉफ्टवेयर निकाल दिया है, जिनको नहीं पता है ना? तो उसके अंदर देखो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। आप डिक्टेशन भी ले सकते हो, स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो। जो डिक्टेशन आपने लिखी है उसको आप नीचे यहाँ पर पूरा ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी यहाँ पर कहीं नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि आपको खुद एरर्स नहीं करने पड़ते और आपका टाइम बच जाता है और आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर कर आते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि किस तरीके से आपको ट्रांसक्राइब करना है, क्योंकि ट्रांसक्राइब की भी उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको निकालने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करोगे पूरा ट्रांसक्राइब करने के बाद, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट पता चल जाते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या एरर किए हैं, कैपिटल एरर क्या किए हैं, कौन-सा वर्ड ज़्यादा टाइप कर दिया, कौन-सा वर्ड लिखा ही नहीं। तो इस तरीके से चलता है और यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी पता चलती है, फिर यहाँ प्रोग्रेस पता चलती है, यहाँ पर आपको एरर पता चलती है और स्पीड पता चलती है। ओरिजिनल पैसेज क्या बोला जाता है वो यहाँ लिखा हुआ भी रहता है और यहाँ पर आपने क्या लिखा है वो भी पता चलता है और आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी हैं वो भी दिखती हैं। है ना? सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी आप खुद का चूज़ कर सकते हो, खुद मैनुअली डाल सकते हो, ठीक है? कि अलग-अलग एग्ज़ाम्स में अलग-अलग होता है। सारी किताबें आपके पास अवेलेबल रहती हैं। कैलाश चंद्र की 840 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, फिर यहाँ पे प्रोग्रेसिव 440 वर्ड्स, 840 वर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर करंट इश्यूज़ की डिक्टेशंस हो गई, यहाँ पर लीगल डिक्टेशंस हो गई, जीडी बिस्ट की, फिर यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस ईयर डिक्टेशन हो गई, वो भी मिलती हैं। प्लस यहाँ पर आपको रामधारी हिंदी वाले बच्चों के लिए है, खंड 1, खंड 2 पूरी मिलती है, आनंद पत्रिका मिलती है, रामधारी की कंबाइंड डिक्टेशंस भी मिलती हैं और एडिटोरियल डिक्टेशंस भी मिलती हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से इन लोगों ने निकाला था। ये है आपके सामने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है? केवीएस, और ये इनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉक टेस्ट सीपीटी एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू भी लिखा हुआ है, तो सीपीटी के अंदर इन लोगों ने एमसीक्यू ही पूछे थे और इस तरीके से यहाँ पर लिंक भी दिए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो मॉक टेस्ट प्लस इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, तो वो भी यहाँ पर गिवन है लिंक। फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट सीपीटी प्लस हिंदी टाइपिंग टेस्ट, वो भी गिवन है। फिर यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है? दोनों के दोनों लिंक। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एनवीएस वालों ने भी देखो निकाला था, ठीक है? उसकी मैं ऑलरेडी यहाँ पर पिछले वाले वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पर दिया हुआ था एनवीएस का, स्किल टेस्ट का। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हो स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए भी दे रखा था मॉक टेस्ट का लिंक। तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल थी। तो मैं यही बोलूँगा कि ये जितने भी लिंक हैं वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको लिंक दे रखा है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं सारे के सारे लिंक डाल रहा हूँ मॉक टेस्ट के, ठीक है? पिछले साल के। वो आप खुद भी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्या होता था। जो-जो मैंने चीज़ें बताई हैं वैसी ही हैं, ठीक है? बस फ़र्क इतना है कि इस बार क्या है कि चीज़ें थोड़ी बदल भी सकती हैं, ठीक है? आपको किस पे प्रैक्टिस करनी है, आप हाइलाइट को ऑन ऑफ करके दोनों पे प्रैक्टिस करना, ज़्यादा प्रैक्टिस ऑन पे करना, क्योंकि पिछले सालों में ऑन था, ठीक है? और बैकस्पेस पिछले सालों सालों में ऑन था, तो उसी के ऊपर ही मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, लेकिन कई बार ऑफ करके भी कर देख लेना, वैसे तो तेरे को जनरली ऑन ही मिलेगा, ठीक है? और हाइलाइट भी ऑन ही मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि भई आपको तैयार रहना है, ठीक है? कैसा भी आ जाए, अभी इन लोगों ने कुछ ऐसा कुछ रिलीज़ नहीं किया है, जैसे ही करेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो आपको जो भी आपके सामने चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये लोग जो नोटिफ़िकेशन के अंदर भी दे रहे हैं ना, वो भी उन लोगों ने बदला है, ठीक है? मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या बदला है ना? कितना इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे डिटेल के अंदर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो के अंदर। तो चीज़ें बदल भी रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों ने अगर आपको कुछ एक बार बोल दिया, जैसे आप लोगों के लिए उन लोगों ने डेट निकाली थी एग्ज़ाम की, है ना? 27 निकाली थी पहले, फिर 28 करी, है ना? रिवाइज़ कर दी डेट्स। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ठीक है? बाकी हम यहाँ पर आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो, ठीक है? और सीबीटी के ऊपर मैं यहाँ पर सीरीज़ लाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? टियर 2 के लिए हमने आपको तैयारी कराई थी, है ना? और काफ़ी लोगों को पीडीएफ्स पसंद आई थी। तो ये जितने भी 5 टॉपिक्स हैं, इन सबको यहाँ पर कवर करेंगे, है ना? इनकी थ्योरी भी देखेंगे, इनके एमसीक्यूज़ भी देखेंगे, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, सारे के सारे करेंगे, ठीक है? तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाना, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं आपके लिए, ठीक है? और अ, अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के।
बाकी कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है कमेंट के अंदर पिन है, तो वहाँ पर भी जाकर हमसे पूछ सकते हो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो।